धन्यवाद योगी सरकार, धन्यवाद बरेली प्रशासन, धन्यवाद उच्च न्यायालय प्रयागराज। एक धर्म का कार्य बरेली नाथ नगरी को एक ऐसे पापी दुराचारी से बचाने के लिए, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बरेली के उस आतंकवादी की जिसका नाम है तौकीर रजा। बहुत वर्षों का संघर्ष उसके बाद बरेली के आला अधिकारियों पर हमने कई बार दबाव डालने का प्रयास किया, पदयात्रा करी, आईजी कार्यालय तक गए, लेकिन उस समय कुछ अधिकारी उस हिम्मत को नहीं जुटा पाए जिसकी आवश्यकता थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं योगी सरकार का, उन उच्च आला अधिकारियों का जिन्होंने मिलकर तौकीर रजा को उसके कर्मों की सजा देने के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाया। जी हाँ, 2010 और 2012 शायद ही कोई भूल पाता होगा जब नाथ नगरी दंगे की आग में जल रही थी, जब नाथ नगरी को जलाने का बार बार प्रयास किया जा रहा था, जब नाथ नगरी के साथ खिलवाड़ हो रहा था और वो नाथ नगरी 1 वर्ष से अधिक कर्फ्यू की चपेट में रही। उस समय की सरकारें उस पापी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पा रही, लेकिन एक संघर्ष और एक ईमानदारी के साथ सरकार का बढ़ता हुआ कदम योगी सरकार ने उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया और आज हाई कोर्ट प्रयागराज द्वारा उसकी जमानत खारिज की गई है। ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है और मैं कहना चाहूंगा बरेली के प्रशासन से, सचेत हो जाइए, क्योंकि उसकी जमानत अब कहाँ लगेगी? सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। ये सुप्रीम कोर्ट वही है जो आधी रात में आतंकवादियों को छोड़ने के लिए वहाँ के जज बैठ जाते हैं और वहाँ जो उसकी वकील उसके पैरोकारी करने आएंगे वो वही लोग होंगे जो आतंकवादियों को पनाह देने का कार्य करते हैं। और उसको बाहर निकलवाने के लिए अब जिहादी मानसिकता के लोग उसके साथ खड़े होने जा रहे हैं। इसलिए अब प्रशासन को भी सचेत होना पड़ेगा, शासन को भी सचेत होना पड़ेगा और जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट हो वो ऐसा होना चाहिए जो सनातन की बात करता हो, जो धर्म की रक्षा की बात करता हो, जो वास्तव में अगर ये पापी दुराचारी आतंकवादी तौकीर रजा बरेली वापस पहुंचता है जेल से छूटकर, तो ये इस बार इस प्रकार के कृत्य करेगा कि वो आग की लपटें केवल अब नाथ नगरी तक नहीं रहेंगी। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं इसकी एक एक पृष्ठभूमि को जानता हूं। हल्द्वानी का दंगा इसी के द्वारा कराया गया था। काशीपुर के अंदर दंगे की साजिश रचने वाला कोई और नहीं, बरेली का यही मौलाना तौकीर रजा रहा है। और बरेली को एक बार नहीं कई बार इसने दंगे की आग में लपेटने का प्रयास किया है और ये कई बार अपने मंसूबे में कामयाब भी हुआ और कई बार, क्योंकि इस बार सरकार योगी की है, शासन प्रशासन सतर्क है, इसलिए इसकी कई बार मंसूबे कामयाब नहीं हुए। अगर ये जेल से छूटकर आता है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर बरेली को जलाने का प्रयास करेगा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट से बच के ना निकल पाए, हम सबको मिलके इसके लिए कार्य करना होगा। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सरकार का भी, शासन का भी, प्रशासन का भी और सबसे बड़ी न्याय प्रक्रिया का भी, न्यायालय का भी, कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है जो इसकी जमानत को खारिज किया गया है। हम सब लोग सचेत रहें, जगते रहें, हिंदू सनातनी आगे बढ़ते रहें। अगर इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे तो ये अपने कभी भी उन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा जिनको ये फैलाने कार्य करता है, मुस्लिम नौजवानों को भड़काने कार्य करता है, मुसलमानों को भड़काने कार्य करता है। अगर ये बाहर आया तो निश्चित तौर पर इस बार कुछ बड़ा करने का प्रयास करेगा। और मैं खुलकर कहता हूँ, तौकीर रजा कोई मौलाना नहीं है, कोई धर्मगुरु नहीं है, ये आतंकवादी था, आतंकवादी है और आतंकवादी रहेगा। ये जेल से जीवित वापस नहीं आना चाहिए, इसका अब अंत समय वहीं पर हो जाना चाहिए। इसका जनाजा निकले, ये जिंदा वापस ना आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय नाथ नगरी।